स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मैं स्टोरी के बारे में आपको थोड़ा कुछ बताना चाहती हूँ। मैं ये स्टोरी तीसरे पार्ट में एंड कर दी थी, बट मुझे भी उसकी एंडिंग इतनी खास नहीं लगी। ऑल्सो मैं स्टोरी की एंडिंग जैसी चाहती थी वैसे दिखा भी नहीं पाई, तो मैंने सोचा इसका एक पार्ट बना दूँ। और कुछ लोगों के ये सवाल थे कि ताई और वी एक जैसे दिखते हैं, तो उन लोगों के लिए मैं बता दूं कि मैं इसमें ताई को हीरोइन नहीं रखती। दरअसल एक्चुअल में ये स्टोरी मैं वी और वायन पे देने वाली थी, पर अनफॉर्चुनेटली मुझे इतने सारे वीडियो क्लिप्स नहीं मिलते जो के ड्रामा एक्ट्रेसेस के हो। और एक तरह से देखा जाए तो वी के मुझे गर्ल वाले एक्सप्रेशन ज्यादा लगते हैं, इसीलिए मैंने ताई को ही एज अ गर्ल रोल दिखाया। कुछ लोग चाहते थे कि मैं यहाँ पे वी को दिखाऊं, पर आई एम सॉरी, मुझे जंगकुक के इतने सारे गर्ल एक्सप्रेशंस वाले क्लिप्स नहीं मिले। ऑल्सो मुझे उसका बॉय फैक्ट ही अच्छा लगता है। आई एम सॉरी जिनको वी को चाहिए था, बट जेके एज अ बॉय रोल ही सूट करता है। आई डोंट थिंक वो गर्ल फैक्ट में इतना परफेक्ट लगता है। और मैं सीन्स के ड्रामा या सी ड्रामा के भी दिखा सकती थी, पर एक्चुअल थिंग इज मुझे वैसे फेशियल एक्सप्रेशंस नहीं मिलते। और सच कहूँ तो मुझे कभी किसी के ड्रामा या सी ड्रामा में उतने फेशियल एक्सप्रेशंस नहीं मिले जितने मुझे इंडियन मूवीज या सीरीज में मिलते हैं। एक्चुअली इंडियन सीरीज में हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस इस तरह दिखते हैं कि इमोशंस फेस पे दिखाई देते हैं। एंड नॉन इवन थिंग, अगर मैं के ड्रामा या सी ड्रामा की बात करूँ तो वहाँ पे इतने नहीं मिल पाते एक्सप्रेशंस, तो ना के बराबर। आई डोंट नो कि विदाउट एक्सप्रेशंस वो कैसे एक्टिंग कर लेते हैं, बट सिर्फ इस स्टोरी में ये दिखाऊंगी। अगर एज पॉसिबल हो पाया तो के ड्रामा के भी सीन्स दिखा दूंगी। और ये इतनी बुरा मानने वाली बात भी नहीं है, क्योंकि स्टोरी का एक्स फैक्टर देखा जाए तो स्टोरी की हीरोइन इंडिया से बिलोंग करती है, तो इसमें इंडियन सीन्स का होना तो कॉमन है। ऑल्सो कुछ लोगों को स्टोरी की एंडिंग इतनी पसंद भी नहीं आई थी, तो उन लोगों के लिए भी ये एक पार्ट। किसी ने मुझे कमेंट किया था कि उनका बर्थडे है। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी बर्थडे। हो सकता है ये पार्ट उनके बर्थडे से थोड़ा आगे पीछे लेट अपलोड हो जाए, पर एज उसकी विश थी कि एक हॉरर स्टोरी अपलोड करूँ किसी वन शॉट के तौर पर सॉरी मैं ये नहीं कर सकती, तो इसी में मैं थोड़ा हॉरर फैक्ट दे दूंगी। चलो उतरो, हम पहुंच गए। दो लोगों के हिसाब से हनीमून के लिए कुछ बड़ी जगह नहीं है, पर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हें कैसा लगा? बहुत खूबसूरत है, पर कितनी डरावनी है। मुझे समझ नहीं आता तुम हर रोमांटिक जगह पे डर वाला या फनी वाला माहौल कैसे बना लेती हो। ये मेंशन हमें वहाँ के सीईओ ने दिया है तुम्हारी बेइज्जती करने के लिए, सॉरी के तौर पर, हमारा हनीमून सेलिब्रेट करने के लिए। इट्स ऑल बिकॉज यू। पर उन्होंने कहा मेरी बेइज्जती की। तुमने उनके स्टाफ के लिए खाना बनाया। हाँ, पर वो बेइज्जती कहाँ थी? बस तो उन्हें वही तुम्हारी बेइज्जती लगी, इसीलिए तो उन्होंने सॉरी के तौर पर ये मेंशन हमें गिफ्ट में दिया है। मैं चाहता तो तुम्हें हनीमून के लिए कहीं भी ले जा सकता था, इवन वो इससे बेटर प्लेस होती, पर मेरी वाइफ की इंसल्ट हुई थी। अगर वो इस पे कोई एक्शन नहीं लेते तो मैं अपनी तरह से उन पर कोई एक्शन ले लेता, और शायद वो उन्हें बहुत भारी पड़ता। आपको ऐसा सब करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। मुझे तो उन सब के लिए ये सब करके बहुत अच्छा लगा। तुम अभी यहाँ के लोगों से इतनी वाकिफ नहीं हो। दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो मासूम लोगों की मासूमियत का फ़ायदा उठाने से बाज नहीं आते। अगर आपकी बातें हो गई हो तो हम अंदर चले। तुम पहले मुझे तुम कहने की आदत डाल लो। मुझे तुम्हारा आप कहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ऐसा लगता है मुझसे नहीं किसी स्ट्रेंजर से बात कर रही हो। मैं आपको तुम कह के कैसे बुला सकती हूँ? तो तुम अंदर अकेली चली जाओ, क्योंकि मैं अंदर नहीं आने वाला। आप मुझे ऐसे अकेला छोड़ देंगे? मैंने सिर्फ अंदर अकेले जाने की बात की, ना कि लाइफ टाइम साथ छोड़ने की। अगर अब तुम नहीं आए ना तो मैं भी यही बाहर तुम्हारे साथ रहूंगी। क्या कहा तुमने? जरा फिर से कहना। मैंने कहा अगर तुम नहीं आए तो मैं यही तुम्हारे साथ रहूंगी। गुड। अब से मुझे क्या कहोगी? तुम। एक्सीलेंट। तो अंदर चले। एक बहुत ही सनसनीखेज खबर से आपको आगाह करते चले। पता चला है कि इंडिया में 13 जनवरी एयरपोर्ट पर किसी ने बेरहमी से 2 लोगों को मारा है। 13 जनवरी? उस दिन तो मैं भी उनके साथ आई थी और एयरपोर्ट पर तो 2 लोग भी। खबर मिली है कि पुलिस को अब तक इसके बारे में कोई एविडेंस नहीं मिली, पर तलाश अब भी जारी है। कहीं इन्होंने पुलिस ने उन दोनों को हिरासत में ले लिया है। खबर ये भी मिली है कि जिसने भी उनकी ये हालत की, पुलिस अब तक उसकी तलाश जारी रख रही है। अरे जी, कहाँ ध्यान है तुम्हारा? इतनी जल्दी मुझे विधवा बनाना चाहती हो क्या? तुम ठीक हो? जी मैं ठीक हूँ। जी पता नहीं तुम मुझे जी कहना कब बंद करोगे। भला ये कैसी सजा हुई? मेरी मुंह से गलती से जी निकल गया, तो इसका मतलब खाना आप बनाएंगे? तुम मुझे जब तक जी कहने की आदत नहीं छोड़ देती
मैं तब तक तुम्हारे गुनाहों की सजा खुद को देता रहूंगा। पर जी कहना कब से गुनाह हो गया? जब से तुम मेरी वाइफ बनी। और मैं चाहता हूँ कि मेरी वाइफ मेरे साथ फ्रीली रहे, और इसके लिए मुझे जो पन पड़ेगा मैं करूँगा। अब यहाँ चुप करके खड़ी रहना, मैं तो यहाँ चुपचाप ही खड़ी हूँ। हाँ हाँ, इतना खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम मुझे इंस्ट्रक्शंस देने के लिए खड़ी हो। चलो ये तो बन गया। उसे क्या कहते हैं जो सबसे पहले डालते हैं? आपको शायद तेल चाहिए। ओ हाँ, सही कहा। वाली ने मेरी बेइज्जती, अपनी साथ साथ सारी पतियों की भी बेइज्जती करानी है। हाँ वैसे इसके बारे में मुझे भी पता था, बस उसका वो ढक्कन रहता है ना, तो उसे खोलना पड़ता है, तो मैं थोड़ा कंफ्यूज था। हाँ, दिखाई दे रही। वैसे तो मैं किचन रूम के बारे में सब जानता हूँ, तुम्हें मुझे बताने या गाइड करने की भी जरूरत नहीं थी। वो तो मैं अपना चार्म दिखा रहा था। वो मैंने सुना है कि पति के दिल का रास्ता उसके पेट से उतर जाता है। आई गेस वाइफ के दिल का भी ऐसा ही कुछ हाल होगा। आता है वो पेंटिंग करने का सामान नहीं, पता है मेरी जान, डांटती क्यों? मैं तो सिर्फ इसका एज अ ट्रायल ले रहा था। आपका अगर ट्रायल हो गया हो तो खाना बनाने पर ध्यान दीजिए। इस आटे को गूंदना था, ना कि इसका लेप बनाना था। आटे को पहले फैलाते हैं, फिर उसमें पानी डालते हैं। कोई बात नहीं, हम अभी इसे ठीक कर सकते। इस आटे को अच्छे से मिलाइए। आप हटिए, मैं मिलाती हूँ। हाथ पे कितने बच्चों जैसे गंदे कर लिए हैं। जी, पर तुम हो ना मुझे सिखाने के लिए। आटा गूंदना, आटे को गूंदना है, ना कि मेरे हाथ। गेहूं के साथ साथ गुण भी पीसे जाता है, आटे के साथ साथ फ्री में तुम्हारे हाथ भी है। वैसे मिलाने में काफी मजा आ रहा है। कुछ जलने जैसी बदबू आ रही है। हाँ वैसे आ तो मुझे भी रही है। ओहो, क्या दिलचस्प खुशबू आ रही है। मेरी तो इस बदबू से ही भूख मर गई। मेरा मजाक बनाने में काफी मजा आ रहा है तुम्हें। ये तुमने क्या किया? पहले तो मैं तुम्हारी मदद कर रही, ऊपर से तुम मुझे ही आटा लगा रहे हो। जी बीवी जी, एक तो मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, मुझ पर नहीं। देखो मैं पहले ही आटे जितना गोरा हूँ, अब और आटा मुझ पर डालोगे तो जान से ज्यादा गोरा हो जाऊंगा। तो हो जाओ, मैं तो कहता हूँ तुम लगा लो। यकीन मानो, इसे लगाकर तुम बहुत खूबसूरत लगोगी। जोक तो अच्छे कर लिया करो। तुम एक काम करो, तुम अपना ये आटा संभालो, और मैं जाकर खुद को साफ करके आती हूँ। पूरा आटे से गंदा कर दिया। अब क्या, तैयार होकर ऊपर आ जाना। तुम्हें चांद पर लेकर जाना है। मैं जमीन पर ही ठीक हूँ, जमीन में गड्ढे बहुत है, गिर जाओगी। मुझे निकालने के लिए तुम हो ना। इतना भरोसा करती हो मुझ पर। मुझे बातों में उलझा दिया। मेरे कहने का ऐसा कोई मतलब नहीं था। जानता हो तुम क्या कहना चाहती थी। उफ, शर्माते हुए कितनी क्यूट लगती है ये। आज की पूरी रात सन्नाटे में ही बितानी है क्या? ये तुम कब से क्या कर रहे हो? मेरे जैसा बर्ताव क्यों कर रहे हो? मैं कब से तुम पर गौर फरमा रहा था कि तुम्हें दिक्कत क्या है। अब इतनी देर तुम्हें देखने के बाद फाइनली मुझे पता चल गया। हे ऊपर वाले, इतनी अच्छी बीवी दी, पर उस बीवी में थोड़ी अदाएं दे देता तो तेरा क्या चला जाता। ये तुम क्या कह रहे हो? यही कि मेरी बीवी में अगर थोड़ी सी अदाएं होती तो क्या बात होती। पर खैर जाने दो। अब हर किसी के नसीब में भगवान सब कुछ तो नहीं दे सकता। क्या तुम हो? देखो, ग्लैमरस होना सिंपल होने जितनी कोई आसान बात नहीं होती। तुम तो ऑलवेज 24 घंटा इस साड़ी पहनती हो। कभी स्कर्ट नाम का नाम सुना है? टांगों में पहनने में काम आती है। हाँ हाँ पता है, देखी आपकी शहर की लड़कियां मैंने, हमेशा टांगों के ऊपर कपड़े पहनती है। और वो छोटा सा लहंगा, वो तो टांगों को भी ढकने के काम नहीं आता। स्कर्ट कहते हैं उसे। और तुम ये जो साड़ी पहनती हो, ये इसमें कभी तुमने डांस भी परफेक्ट किया? बोल्ड और सेक्सी लगना तो दूर की बात, तुम लड़कियों जैसे स्कर्ट भी नहीं पहन सकती। आई गेस इस मामले में वो तुमसे ज्यादा हॉट है। क्या वो मुझसे ज्यादा अच्छी है? और क्या, लड़की हो तो ऐसी जिसे देखकर खुद बेकाबू हो जाने का मन करे, पर तुम्हें देखकर तो वो फीलिंग ही नहीं आती। तुम पहनो अपनी वो डिसेंट सी साड़ी,
मैं उन कपड़ों में इमेजिन करके ही खुश रहूंगा। वैसे भी तुम कहाँ ऐसे कपड़े पहनती हो? तुमने मुझे समझ के रखा है। मैं साड़ी में तुम्हें डिसेंट लगती हूँ। इधर आओ तुम। मैं यहाँ बैठता हूँ और बैठकर तुम्हें देखता हूँ। देखते ही मुझ पर कब तो कोई असर नहीं होता। लो, ये मैडम तो रूठ कर ही चली गई। सोचा था थोड़ा टीज करूंगा, थोड़ा जेलस करूंगा, लेकिन ये तो आग बबूला होकर ही चली गई। चल फ्री, अपने हस्बैंड होने की असली ड्यूटी निभा, अपनी रूठी हुई बीवी को मना।